जय हिंद। सफलता की राह, डॉक्टर गौरव गर्ग। अध्याय 5, काम और उत्पादकता। पढ़ते समय सेक्सुअल थॉट्स को कैसे कंट्रोल करें, यह एक ऐसा सवाल है जो मुझसे सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है। अक्सर पूछे जाने वाले फेक आईडी बनाकर यह सवाल पूछते हैं, क्योंकि इस तरह के सवाल पूछने में उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है। मुझे इस तरह के प्रश्नों का उत्तर देने में कोई आपत्ति नहीं। अक्सर इससे मिलते जुलते सवाल भी पूछे जाते हैं, जैसे हस्त मैथुन की आदत कैसे छोड़ूं, पढ़ते समय सदैव सेक्स दिमाग में हावी रहता है, विपरीत लिंग के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण होता है, कैसे कंट्रोल करूं, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनाना चाहिए या नहीं, इससे मेरी पढ़ाई पर क्या असर होगा। सबसे पहले तो आप इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि इस तरह का विचार आना किसी भी तरह का पाप या अपराध है। अगर आपको किसी तरह की गिल्ट होती है तो उसको अपने अंदर से निकाल दीजिए, यह एकदम प्राकृतिक है। लेकिन समस्या कहाँ आती है? समस्या वहाँ होती है जब यह विचार आने के बाद आसानी से जाने का नाम नहीं लेते, वह आप पर हावी रहते हैं। समस्या तब है जब आपको कई तरह के पॉर्न या ब्लू फिल्म देखना, हस्त मैथुन इत्यादि आदतें लग जाती हैं, और यह आदतें या इस तरह के अत्यधिक विचार आपकी जीवन शैली, काम, पढ़ाई इत्यादि को प्रभावित करने लगे। सारे मुद्दे को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले इस तरह के अत्यधिक विचार आना। कोई भी विचार क्या हमारे मन में अपने आप आता है या हम उसे लेकर आते हैं? और अगर आता है तो आसानी से चले भी जाता है। जैसे आपके मन में जरूर कभी ना कभी विचार आता होगा कि सारी तैयारी छोड़कर कहीं घूमने चले जाऊं, कहीं भाग जाऊं दूर, किसी विदेश में चले जाऊं। काश मैं किसी अमीर व्यक्ति का बेटा होता तो मुझे संघर्ष नहीं करना पड़ता। काश मैं कोई अमीर फिल्म स्टार या क्रिकेटर होता। काश मैं थोड़ा लंबा होता, छोटा होता, मोटा होता, काला होता, गोरा होता, मेरी हाइट कम है, मेरे बाल कम है, और पता नहीं क्या क्या। विचारों की कभी कोई सीमा नहीं होती। विचार हर तरह के आते हैं, हिंसा के, अनादर के, और भी पता नहीं क्या क्या। लेकिन यह सभी विचार आते हैं और चले जाते हैं। पर ऐसा क्यों होता है कि कुछ विचार ऐसे होते हैं जो आसानी से जाते ही नहीं? जैसे कि सेक्स के विचार, यश प्राप्ति के विचार, धन एकत्रित करने, उसके इस्तेमाल करने का विचार, अपने शत्रु की हार का विचार, मित्रों से ज़्यादा पा लेने का विचार, पड़ोसियों से ज़्यादा समृद्ध बनने का विचार इत्यादि। इन सब विचारों में एक बात सामान्य है, और वो यह है कि इनमें एक सुख की प्राप्ति होती है। यह ऊपर लिखी प्रत्येक बात को सोचने से एक अलग ही सुख मिलता है। हालांकि इस सुख की उम्र ज़्यादा लंबी नहीं होती, लेकिन हमारा मन हमें बांध लेता है। हमारा मन एक बार इनमें जब बंध जाता है तो फिर निकल नहीं पाता। यह एक मकड़ी की जाल की तरह है। ज़्यादातर एक व्यक्ति सेक्स के विचार किसी फिल्म स्टार, एक्ट्रेस या अपनी क्लासमेट, फ्रेंड या कलीग्स के बारे में सोचता है। कई बार उसे ऐसा लगता है कि यह सुख असल ज़िंदगी में नहीं मिल सकता, लेकिन कम से कम कल्पनाओं में तो ले ही सकता हूँ। यह ख्याल आते ही उसकी यह इच्छा और तीव्र हो जाती है और वह इसके बारे में ज़्यादा सोचने लगता है। उसे हस्त मैथुन जैसी आदतें लग जाती है, और फिर यह आदतें अस्थायी बन जाती है। न चाहकर भी कंट्रोल नहीं होता है, और जो प्राकृतिक कंट्रोल उसके अंदर था वो खत्म हो जाता है। एक कामुक तस्वीर मात्र से बेचैनी शुरू हो जाती है, और फिर हस्त मैथुन में ही खत्म होती है। एक बार जब मरीज डॉक्टर के पास गया, उसने डॉक्टर से कहा कि उसे तकलीफ़ है। डॉक्टर ने कहा कि सारे टेस्ट ठीक हैं, आपको कोई तकलीफ़ नहीं है। तो क्या मरीज को यह मान लेना चाहिए कि उसे कुछ नहीं है? क्या वह जो अपने अंदर महसूस कर रहा है उसे नज़रअंदाज कर दे? सच्चाई यह है कि हम अपने खुद के सबसे बड़े डॉक्टर हैं। हम जानते हैं कि कब हम स्वस्थ महसूस करते हैं, कब हम खुश होते हैं, और कब हम सकारात्मक होते हैं। हस्त मैथुन गलत आदत है या सही? मान लो मैं आपसे कहूँ कि यह गलत है और कोई दूसरा व्यक्ति कहे कि सही है। आप मेरी बात भी मत मानो और उसकी बात भी मत मानो। आपको अगर हैबिट है तो आप सिर्फ 7 दिन मत करो। खुद देखो कि आपके अंदर का डॉक्टर आपसे क्या कहता है। क्या आपको पहले से अच्छा महसूस होता है? क्या आप ऊर्जावान महसूस करते हैं, एक ओजस, एक प्रकाश महसूस करते हैं, या इसके विपरीत? क्या करने के बाद आपको एक खालीपन, एक ग्लानि, एक शक्ति विहीनता, शर्मिंदगी, डिप्रेशन, उदासी महसूस होती है? ऐसा विचार आता है कि क्यों किया? काश मेरी मैथुन के बाद जो संतुलित स्थिति है
वो पहले होती तो करना ही ना पड़ता। आपको आपके लिए क्या ठीक है उसका जवाब मिल जाएगा। सबसे पहला कदम आपको यह जानना कि सेक्स या इससे जुड़ा कोई भी आनंद बहुत ही क्षणिक है। कुछ ही मिनट का यह सुख आपका पूरा दिन खराब कर देता है। आप नहा धोकर अच्छा भोजन करके पूरा मन बनाकर बैठते हो, जैसे ही कोई विचार आता है आप उसमें खो जाते हो, वहीं सब खत्म हो जाता है। न आप अपने लक्ष्य को हासिल कर पाते, बल्कि इसके विपरीत एक नकारात्मक आपके चारों ओर छा जाता ही है। जो शक्ति आपने पढ़ने के लिए रखी हुई थी वो तो सारी आपने नाली में बहा दी। अपने आप को पहचानिए। इस छोटे से क्षणिक सुख के लिए आप अपना पूरा जीवन अंधकार में डाल रहे हैं। अपना पूरा आकलन करिए। क्या एक तस्वीर देखते ही आप उत्तेजना महसूस करते हो? अगर हाँ, तो आप सोशल मीडिया पर अभिनेत्रियों या मॉडल्स को फॉलो क्यों करते हो? अपना जीवन ऐसे बनाओ कि उसमें बेकार की परेशानियों को जन्म ही न लेने दो। पहले आप कुछ अश्लील देखते हो, उसके बाद सोचते हो कि आप अपने आप को कंट्रोल करोगे। क्यों आप अपने आप को धोखा देते हो? ग्रुप में पढ़ाई करो, लेकिन ग्रुप में लड़की नहीं होनी चाहिए। इससे आप न सिर्फ सेक्सुअल बल्कि प्यार, मोहब्बत और कई तरह के इमोशनल प्रॉब्लम से भी बचोगे। ज़्यादा अकेले मत रहो। जब उत्तेजना महसूस हो तो नज़दीकी पार्क में जाकर दौड़ लगाओ। जब रक्त आपके बॉडी में, मस्तिष्क में प्रवाह होगा, जब ऑक्सीजन आपके बॉडी के रोम रोम में जाएगी तो आपका कंट्रोल बढ़ेगा। यह विचार आने धीरे धीरे कम होंगे। जिस तरह आपने इसको एक आदत बनाया, उसी तरह हर आदत को सही मानसिक रवैये के साथ छोड़ा भी जा सकता है। एक काम और करो, पूरे मानव शरीर को अच्छे से पढ़ो। सारी क्रियाएं, पूरा प्रजनन तंत्र इत्यादि, यौन शिक्षा और शारीरिक शिक्षा की अच्छी किताबें पढ़ो, वरना आप सेक्स से जुड़े बहुत सारे अंधविश्वासों के जाल में फंस जाओगे। जितना ज़्यादा आप अपने और विपरीत लिंग के व्यक्ति के शरीर को जानोगे, उसके बारे में पढ़ोगे, उतना ही आपके लिए सेक्स कम रहस्यात्मक होगा। जब कोई चीज़ एक रहस्य बन जाती है तो वह बहुत ज़्यादा सुख देने वाली लगने लगती है। कई बार सुख की कल्पना सुख से ज़्यादा तीव्र होती है। पॉर्न एडिक्शन यानी ब्लू फिल्म देखने का एक बहुत बड़ा नुकसान आपको यह होगा कि आपको यह लगेगा कि किसी लड़की का शरीर वैसा होता है जैसे इन फिल्मों में दिखाया जाता है। इनमें काम करने वाली लड़कियां शरीर के विभिन्न अंगों की मेडिकल सर्जरी करवाती हैं, दवाइयां या अन्य कैप्सूल खाती हैं और भी बहुत सी कृत्रिम चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं। आप अपने दिमाग में एक इमेज बना लेंगे कि जो इन फिल्मों में दिखाया जाता है सेक्स वैसा ही होता है। आप अपनी और अपने पार्टनर की तुलना इन फिल्मों से करने लगेंगे। आपके अंदर अपने आप और अपने शरीर के अंगों को लेकर एक हीन भावना उत्पन्न होगी, क्योंकि आप अपने पार्टनर की तुलना भी फिल्म के पात्र से करेंगे जो आप उसको कम आंकेंगे। आप उनके शरीर, चेहरे या अंगों से कभी संतुष्ट नहीं होंगे। कई बार जिस प्रकार से इन फिल्मों में क्रिया दिखाई जाती है वो एकदम गैर प्राकृतिक, कई बार हिंसक भी होती है। आप भी ऐसा सोचने लगेंगे कि इन गैर प्राकृतिक क्रियाओं में ही सुख है और इन क्रियाओं की उम्मीद आप अपने पार्टनर से करेंगे। आपका विपरीत लिंगी व्यक्ति को देखने का नज़रिया बदल जाएगा और आप सच्चाई से बहुत दूर हो जाएंगे। कई बार लोग कुछ ऐसी गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं कि हस्तमैथुन इत्यादि करने से रिलैक्स महसूस होता है, और फिर जब भी उन्हें तनाव मुक्त होना होता है तो वो इसी आदत की तरफ झुकने लगते हैं। इसी तरह कई लोग नींद से पहले इस क्रिया को करने के आदी होते हैं। इसके बिना उन्हें नींद नहीं आती। इन सभी आदतों की जड़ विभिन्न भ्रांतियाँ हैं। अगर हमें तनाव है तो हमें तनाव की जड़ तक जाकर उसके कारण को खत्म करना है, न कि कृत्रिम रूप से उससे बचना है। अगर आप रिलैक्स करना चाहते हैं तो नींद लीजिए, व्यायाम कीजिए, स्पोर्ट्स देखिए और खेलिए, लेकिन रिलैक्स को किसी ऐसी क्रिया के साथ जोड़ना जो सिर्फ आपको ऊर्जा रहित कर दे, यह एक सिर्फ मनोदशा है और कुछ नहीं। धीरे धीरे व्यक्ति चेतना शून्य होने लगता है। मान लीजिए आप एक ऐसे शत्रु से लड़ रहे हैं जो जैसे ही आपके सामने आता है आपकी शक्ति को छीनना शुरू कर देता है, तो ऐसे शत्रु को आप तुरंत ही मार डालिए, क्योंकि अगर वो ज़्यादा समय तक आपके सामने टिक गया तो आपकी सारी शक्ति छीन लेगा और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। शक्ति विहीन करके आपको मार डालेगा। ऐसा ही कुछ सेक्स के विचार हैं। जैसे ही पहला विचार मन में आया वहीं तुरंत उसे मार दो। अगर उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचोगे तो बाद में इतना ताकतवर हो जाएगा कि आप उस विचार पर कंट्रोल नहीं कर पाओगे। हम खुद पर उस विचार के सुख में डूबकर और मन में काल्पनिक परिस्थितियों को इमेजिन करके उसे इतना मजबूत बना देते हैं कि वो हमारे ऊपर हावी हो जाता है और हमारे बस में नहीं रहता है।
अगर जूसर में इनपुट संतरा का है तो आउटपुट क्या होगा? संतरे का जूस। अगर आप जूसर में संतरा डालोगे तो गाजर का जूस तो नहीं निकलेगा। अगर आप इनपुट ही गलत दोगे तो बॉडी को आउटपुट भी गलत ही मिलेगा। अगर आप अश्लील चित्र देखोगे, मूवीज़ देखोगे या कुछ भी इनपुट गलत दोगे तो आपके दिमाग में आउटपुट सात्विक विचार कैसे आएंगे? अपने ऐसे दोस्तों से दूर रहो जो इस तरह की बातें करते हैं। मान लो अगर आपके किसी दोस्त ने आपको बोल दिया कि वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ संबंध बना रहा है, तो आप भी वही सब सोचने लगोगे और इमेजिन करने लगोगे। आपका सारा निश्चय मिट्टी में मिल जाएगा। जैसा करोगे संग वैसा ही चढ़ेगा रंग। आप हर उस चीज़ से दूर जाओ जो आपको इस तरह की राह या याद दिलाए। ऐसा करने से 7 से 8 दिनों में ही आपके अंदर परिवर्तन देखना शुरू कर दोगे। हजारों ने यह तरीका अपनाया और कामयाब हुए हैं, आप भी हो जाओगे। अगर आपका कुछ देखने का मन करता है तो आप इंस्पिरेशनल फिल्में, अच्छे यूट्यूब पर मोटिवेशनल चैनल्स देखो, क्रिकेट देखो, स्पोर्ट्स देखो और खेलो। जितना खेलोगे उतना ही खिलोगे। व्यक्तित्व भी सुधरेगा, शरीर भी सुदृढ़ होगा। हमेशा याद रखना, इनपुट बराबर आउटपुट। धन्यवाद।